डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं उसमें एक k दिया गया है और हमें उसी के मान को ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदुएं संरेख हो। तो हमारे पास दे दिया गया है ताकि तीनों बिंदुएं संरेख हो। तो हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिएगा। तीनों बिंदुएं या बिंदु संरेख होंगी यदि, तीनों बिंदुएं संरेख होंगी यदि तीनों बिंदु संरेख होंगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि तीनों बिंदु संरेख होगी तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पे रख के और हम अपने प्रश्न में k का मान निकालेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाए कि k का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमारे दूसरे के पहले में 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, यानी कि त्रिभुज के ये शीर्ष हैं जिनके निर्देशांक दिए हैं। तो लिख लेंगे माना ABC एक त्रिभुज है। माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A 7,-2, B 5,1 और C कितना है 3,k है। तो हमने त्रिभुज ABC मान लिया जिनके शीर्ष A को इतना, B को इतना, C को इतना। और मैंने ABC एक त्रिभुज क्यों माना, क्योंकि हमें दिया गया है हमारे प्रश्न में तीनों बिंदुएं संरेख है, यानी कि तीनों बिंदुएं संरेख तभी होती है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। इसलिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो मान लिया ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष जो ये 3 दिए गए हैं यानी कि A, B और C है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A, B और C और इनके निर्देशांक यहाँ पे क्रम से हैं वही रख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए त्रिभुज यानी कि तीनों बिंदु संरेख है तो लिखेंगे नीचे A, B और C। ये तो बिंदुएं हो गए जो कि शीर्ष हैं। A, B और C संरेख होंगी यदि, A और B, C संरेख होंगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, जो कि मैं वीडियो प्रारंभ हुआ तभी बताया कि बिंदुएं कब संरेख होती हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। तो ABC संरेख होंगी यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो। तो अब देखिए हमने त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ रखा है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। जो हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि 3 बिंदुएं संरेख हो। तो हमारे पास 3 बिंदुएं दिए गए हैं जिनके निर्देशांक दिए गए, नाम नहीं दिए गए हैं। तो हमने मान लिया त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष जो दिए गए हैं A को पहला, B को दूसरा और C को तीसरा मान लिया। और हमने त्रिभुज इसलिए माना क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया गया है तीनों बिंदुएं संरेख है, यानी कि बिंदुएं तभी संरेख होती हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। फिर लिखा है ABC संरेख होंगी यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। तो ये इतना हो गया। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब देखिए इसके नीचे तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ रखा है जो कि हमारा होता है 1/2 x1 × y2 - y3
इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यदि आप इस क्षेत्रफल के सूत्र को नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा, और वहां पे मैंने इस क्षेत्रफल को सिद्ध भी करके बताया है। और बराबर 0 कर लेंगे, बराबर 0। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ ये त्रिभुज बना के दिखाया है, इसे मत बनाइएगा। तो ये बराबर 0 हो गया। अब देखिए x1 का मान हमारा ये है, y1 का ये, मैं एक बार लिख देता हूं। हमारा x1 का मान यहाँ ये है, y1 का ये, x2 का ये, y2 का ये, y3 का ये k हो गया, और x3 का ये 3 हो गया। चाहे तो आप जहां करके बगल में लिख लीजिएगा, x1 x2 y1 y2 x3 y3 बगल में लिख लीजिएगा, उससे कोई बात नहीं है। अब हम इन मानों को उठा के जहां जहां जिनके स्थान पे जो आएगा उसको रख देंगे, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसे मैं मिटाता हूं। तो देखिए 1/2 x1 यानी कि हमारा 7 इंटू y2 यानी कि हमारा 1 माइनस फिर y3 यानी कि k, फिर प्लस x2 यानी कि हमारा 5 इंटू फिर आ गया हमारा कितना है y3 यानी कि हमारा k, माइनस y1 यानी कि -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर आ जाइए प्लस x3 यानी कि हमारा 3 इंटू y1 यानी कि हमारा -2, फिर माइनस y2 यानी कि हमारा 1, और ये बराबर ब्रैकेट और बराबर 0। अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो 1/2 वैसे ही रह जाएगा, ये 7 गुणा कर लेंगे, 7 के 7 और 7 में माइनस k से गुणा करेंगे तो 7 माइनस 7 k आ जाएगा। फिर प्लस 5 में 5 से k से करेंगे तो 5k, और प्लस 2 से करेंगे तो 10। फिर इसमें आ जाइए प्लस 3 से -2 में गुणा करेंगे तो -6, और फिर 3 से -1 में करेंगे तो -3, बड़ा ब्रैकेट और 0। तो इतना नोट कीजिए, इसके ऊपर मैं लिखता हूं अब। तो इसे मैं मिटाता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, अब नोट कर लीजिए इसे। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो, और 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पे 7k -7k और प्लस 5k है, यानी कि इसको लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे -2k, यानी कि -7 में से -5k जाएगा तो -2k बचेगा। फिर प्लस 10, और ये प्लस -6, और ये -3 बराबर 0। इसे नोट कीजिए इसे। अब मैं इसे भी मिटाता हूं। अब देख लीजिए 1/2, अब देखिए यहाँ पे -9, और यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 7 -2k प्लस, ये देखिए ये हो गया 10, और -6 -3 -9 बराबर 0। फिर देखिए 1/2 इंटू, आप चाहें तो स्टेप कम कर लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे 1 लिख देता डायरेक्ट और इसके वहीं पे जोड़ देता, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप जब समझ जाइएगा तो अपने आप स्टेप कम कर लीजिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 7 -2k और ये +1, क्योंकि 10 में से -9 जाएगा, प्लस 10 में से -9 जाएगा तो 1 बचेगा और बराबर आ जाएगा 0। अब इसके आगे हम हल करेंगे तो 1/2, अब छोटा कोष्ठ लगा देते हैं, बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं, या बड़ा कोष्ठ ही रहने देते हैं। अब देखिए -2k और ये जुड़ जाएगा तो यानी कि 8 -2k बराबर 0।
अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 में 2 है, इस बट्टे वाले 2 को हम इधर लाएंगे तो इधर भाग के रूप में है, और जब दाहिने तरफ जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1, अब छोटा कोष्ठ लगा लेते हैं, 8 - 2k बराबर 0 × 2। और चाहे तो यहाँ पे बड़ा भी कोष्ठ रहने दीजिएगा, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम बड़ा ही लगा देते हैं क्योंकि हमने शुरू से छोटा नहीं प्रयोग किया, इसलिए हम बड़ा ही छोड़ते हैं। अब देखिए, अब हम हल करेंगे इसके आगे, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा मान ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0। अब यहां से देखिए, इस 8 को इधर ही छोड़ेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, या चाहे तो इस 8 को उधर ले जाए, -2k को इधर छोड़ें। तो देखिए, मैं इस 8 को उधर ले जा रहा हूं, यानी कि इसे इधर ही छोड़ूंगा और इसे दाहिने तरफ लाऊंगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये इधर ही रहेगा तो ये भी प्लस में रहेगा। और यहाँ आप ऐसे यदि करें, इस 8 को उधर ले जाएं, यानी कि -2k इधर रहेगा और ये 8 जाएगा तो -8, बात वही हुई, माइनस माइनस कटेगा, हमारा बचेगा 2k बराबर 8। अब देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए, हल करेंगे तो k और 2 इधर गुणा के रूप में है, जाएगा दाहिने तरफ तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि 8/2, 2 से 2 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि हमारा k का मान कितना आ गया, 4। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं तो उसमें मैंने ABC यानी कि त्रिभुज लेके बनाया था। यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसे बिना त्रिभुज माने भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप त्रिभुज मान के बनाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। लेकिन चलिए, हम इसमें बिना त्रिभुज माने ही बना देंगे। तो देखिए, पहले इसमें भी लिखेंगे, तब लिखेंगे दिया है बिंदुए 8,1 k, -4 2, -5। अब इतना हो गया। फिर लिखेंगे नीचे बिंदुए संरेख तभी होंगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यानी कि बिंदुएं तभी संरेख होंगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो, जैसा कि मैंने पहले में समझा चुका है। अब देखिए, हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ा है, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 और बराबर 0। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये पढ़ चुका है कि 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस y2 × x3 - x1 प्लस y3 × y1 - y2 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मानों को उठा के रखेंगे इसमें और रख देंगे, तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। अब देखिए, हमारे पास x1 का मान कौन है, पहला है, लिख देता हूं एक बार ऊपर, x1 8 है, y1 1 है, x2 k है, y2 -4, x3 हमारा कितना है, 2 है, और y3 हमारा कितना है, y3 हमारा 5 है। अब मानों को उठा के रखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1/2 × x1 यानी कि हमारा 8 × y2 यानी कि हमारा कौन क्या हो गया, 4, फिर माइनस, फिर y3 यानी कि -5, तो माइनस माइनस +5, फिर हमारा प्लस, फिर x2 यानी कि k × y3 यानी कि हमारा हो गया -5, फिर माइनस,
अब y1 यानी कि 1, फिर यहाँ पे आइए प्लस x3 यानी कि 2 इंटू y1 कितना है 1 है, माइनस y2 कितना है -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 बराबर ब्रैकेट 0। अब हल कर लेंगे इसे, तो 1/2 वैसे ही रहेगा, 8 गुणे हो जाएगा कितना 1, -4 में से +5 1 बचा, प्लस गुणा कर लेंगे के से, तो -5k और -k, फिर इसे तो ये 2 और अंदर वाला जुड़ जाएगा, हो जाएगा क्या गुणे 5 बराबर 0। तो यहाँ तक आसान था। अब इसके आगे और हल करेंगे, इसको मिटाता हूँ, नोट कीजिए इसे। अब देखिए इसे हल करते हैं आगे, तो 1/8 सॉरी 1/8 नहीं 1/2 गुणा कर लेंगे, 1 में 8 से 8 और ये -5k प्लस माइनस माइनस, फिर ये -k, फिर प्लस 2 × 5 = 10 बराबर 0। अब देखिए -5k -5k और -k जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -6k, और +8 और +10 जुड़ जाएगा तो 18, तो लिख देंगे 1/2 इंटू 18 -6k बराबर 0। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं, तो यहीं पे हल करता हूँ, इसे नोट कीजिए, इसे मैं मिटाता हूँ। अब देखिए तो देख लीजिए ये 2 इधर भाग के रूप में और दाहिने तरफ जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया 1 इंटू 18 -6k बराबर 0 × 2 यानी कि 0 × 2 यानी कि 0। अब देखिए 1 में गुणा होगा तो कोई मान में परिवर्तन नहीं, जेव का तेव उतर जाएगा। इसे भी नोट कीजिए, इसे मिटाता हूं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम इस 6k को दाहिने तरफ और 18 को इधर ही छोड़ देंगे, यानी कि बचेगा 6k बराबर 18, यानी कि यहाँ से हम जब हम k की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 18/6 आएगा, और 6 से 18 3 बार में कटेगा, यानी कि हमारे पास k का जो मान आया वो कितना आ गया 3। तो इस प्रकार हमने अपने पहले और दूसरे प्रश्न को बेहद ही आसान तरीके से हल किया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर करें।